Good morning to all my dear students. Welcome online classes. Myself Sunil Prajapati, and today we are going to discuss about the fundamental unit of life. क्लास 9th की बायोलॉजी का पार्ट है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों, मैं आप सभी को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 5 पार्ट में वीडियो लेक्चर अपलोड भी कर चुका हूँ। अब आपको लास्ट वाला ये पार्ट आपके लिए होमवर्क है और आप इन प्रश्नों को अपने से सॉल्व करें और अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका होमवर्क एक्सरसाइज 1, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो, केवल एक ही आंसर सही होगा। तो यहाँ पे बच्चों आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ सेल इज। बच्चों, ये आपको मैंने बताया था कि पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं। आप 4 ऑप्शन में से कोई 1 ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से हु डिस्कवर्ड द सेल। बच्चों, कोशिका को किसने खोजा है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है जो करेक्ट हो। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का स्थल किस लिए होता है, यह आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया किसकी साइट है, 4 ऑप्शन में से कोई एक आपको बताना है। गोल्जी बॉडी टेक पार्ट इन। जो गोल्जी बॉडी है वो गोल्जी बॉडी में आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है और उसको आपको टिक करना है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ऑन। बच्चों, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, उस पे आपको करेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो बच्चों, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी सेल है जो केवल सिंगल मेम्ब्रेन की होती है, ठीक है ना। यानी केवल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेज नेम आपको बताना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह से ग्राना एंड स्ट्रोमा लेमनी अकर्स इन। बच्चों, ग्राना एंड स्ट्रोमा ये लेमली कहाँ पे पाई जाती हैं, किस टाइप के सेल्स में, उसका आपको यहाँ पे नाम बताना है। क्रेब साइकिल अकर्स इन। अब बच्चों, आप जानते हो क्रेब साइकिल सेल ऑर्गेनेज किस टाइप की सेल ऑर्गेनेज में होता है, और यह अगर सेल ऑर्गेनेज में होता है तो यह उसके किस पार्ट में होता है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। ऑर्गेनेज विच रिमूव वार्म आउट सेल ऑर्गेनेज इज। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है, क्या बताना है कि ऑर्गेनेज यानी ऐसे ऑर्गेनेज विच रिमूव वार्म आउट सेल ऑर्गेनेज, यानी कि जो आप कह सकते हैं जो पहले आउट सेल को हटाते हैं, जो पहने हुए आउट सेल को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनेल्स का नाम आपको बताना है। 4 में से कोई एक ऑप्शन जो है क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेज इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। बच्चों, निम्नलिखित में से आप को बताना है कि कौन सा ऑर्गन्स शामिल है लाइसोसोम के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो लाइसोसोम का जो निर्माण किया जा रहा है किस टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स नोन एज।
बच्चों प्लास्टिड्स में कई झिल्लीदार जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ। बच्चों क्रोमोजोम्स किसका बना होता है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट करना है। ठीक है, सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल है, सेल वॉल ऑफ ईच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। बच्चों सेल वॉल जिसमें एक भी नहीं बनाई गई है। ठीक है, तो अब आपको इसमें से कोई 4 में से कोई एक ऑप्शन जो है आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे है किचन ऑफ द सेल। बच्चों किचन ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा गया है? जहाँ पे प्लांट्स ऑफ सेल अपना क्या कराते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो कोई एक ऑप्शन इसमें आपको बताना है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज रिलेटेड विथ। बच्चों मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का संबंध किससे होता है? ऑर्गेनली अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूक्लियस के अलावा और भी ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस के अलावा क्या बताना है कि ऑर्गेनेल्स अदर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा आपको यह भी बताना है, क्या बताना है? कंटेनिंग डीएनए। ठीक है ना, जिसमें कि डीएनए पाया जा रहा हो। ठीक है ना, न्यूक्लियस के अलावा। तो और कहाँ पे? वैसे न्यूक्लियस में तो होता ही है मेन डीएनए, लेकिन उसके अलावा कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो अमीबा एक्वायर्स इज फूड थ्रू ए प्रोसेस टर्म्स एज। अब बच्चों आपको यही बताना है कि जो अमीबा होता है वह अमीबा एक प्रकार के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो अब आप समझ गए हैं कि अमीबा अपना भोजन किस माध्यम से प्राप्त करती है। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है। आउटर मोस्ट लेयर, क्या बताना है बेटा? कि जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स। बच्चों मानव गाल कोशिका की सबसे बाहरी परत है। तो ये आपको बताना है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन चीक सेल, मानव गाल कोशिका की आउटर लेयर का नाम बताना है। तो ये तो आप जानते ही हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं। डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम एक्सटर्नल सोल्यूशन इनटू ड्राई रेजिन इज कॉल्ड। बच्चों द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है, आपको क्या बताना है कि जो पानी का विसरण होता है या जो पानी का प्रसार होता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोल्यूशन इनटू ड्राई रेजिन इज कॉल्ड। ठीक है ना, तो यानी कि बाहरी समाधान से पानी का प्रसार क्या है, शुष्क किशमिश में क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो इसको आपको बताना है। मान लीजिए सूखी हुई किशमिश है और उसमें जो वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है वो किस में हो रहा है? बाहर से इनटू ड्राई रेजिन में। ठीक है ना, यानी किशमिश के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वॉल ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। बच्चों सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, सभी जीवित कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ऐसी कोशिका झिल्ली जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती है। ठीक है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो एक तो रहा 21 नंबर क्वेश्चन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है सभी कोशिकाओं में, उसका दूसरा नाम क्या है ये बताना है। और 22 का विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉट बाउंड बाय ए सेल मेम्ब्रेन। बेटा एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जो कि नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। 23 का क्वेश्चन है इन प्लांट सेल द सेल वॉल इज। बच्चों में जो प्लांट सेल होती है, ठीक है ना, जो प्लांट सेल होती है द सेल वॉल इज, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो
जो पौधों की कोशिकाओं में जो सेल वॉल है उसको बताना है कि इसमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको सही बताना है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अमीबा, अब यहीं पे अगर देखें कि अमीबा का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे क्या कहा गया है, ठीक है। ऑक्सीसोम आर प्रेजेंट इन, बच्चों ऑक्सीसोम आर प्रेजेंट इन, अब आपको यह भी बताना है कि ऑक्सीसोम कहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके कितने क्वेश्चन रहे, 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, 2 पे। अब जैसे ही हम एक्सरसाइज 2 में आते हैं तो यह वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपके बहुत ही जितने ही प्रश्न मैंने बताए ये सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और हमेशा ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा कि व्हाट आर क्रोमोजोम्स, बच्चों क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, यह क्रोमोजोम्स को आपको डिफाइन करना है। नेम द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स, बच्चों कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री का नाम बताना है, ठीक है। व्हाट आर ल्यूकोप्लास्ट, बच्चों ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। विच सेल ऑर्गेनली इज कॉमनली कॉल्ड सेलुलर हाउस कीपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताना है कि आमतौर पर कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेलुलर हाउस कीपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी सेल ऑर्गेनली विच इज नॉन मेम्ब्रेनस, बच्चों आपको क्या बताना है कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बताइए जो क्या हो, नॉन मेम्ब्रेनस हो, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस हो। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, हाँ 6 है कि नेम द ऑर्गेनलीज हैविंग डबल मेम्ब्रेन इनवेलप, भाई एक डबल मेम्ब्रेन इनवेलप वाले ऑर्गेनल्स का नाम बताना है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बच्चों 2 एग्जाम्पल्स देने हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं। डिफाइन ऑस्मोसिस, ये भी कितना बढ़िया है। डिफाइन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को आपको डिफाइन करना है। नेम 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन द सेल, तो बच्चों दोनों टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपको नाम बताना है जो सेल के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। अब आइए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हु डिस्कवर सेल एंड हाउ, बच्चों से डिस्कवर सेल यानी कोशिका को कैसे डिस्कवर किया गया, ठीक है ना, उसके विषय में आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कोशिका को क्या करना है, किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा गया है। विच ऑर्गेनलीज इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड वाई, तो बच्चों विच ऑर्गेनलीज इज हाउ एज द पावर हाउस ऑफ सेल वाई, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि बच्चों किस ऑर्गन को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। व्हाट इज ऑस्मोसिस, इसको भी डिफाइन करना है। वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग, बच्चों लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न रहे आपके वेरी शॉर्ट, ठीक है। अब इसी तरह से आपको बताना है लाम, अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे क्या बताना है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कुछ उसके विषय में कि ड्रा ए वेल लेवल्ड स्केच ऑफ ए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, बच्चों आपको एनिमल सेल का डायग्राम बनाना है और उसका नाम भी लिखना है उसमें सेल ऑर्गेनलीज का। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, बेटा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होती है
इसको डिफाइन करना है, डिफ्यूजन, इंडोसाइटोसिस, सेल ऑर्गन रिलीज। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ड्रा ए डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल एंड लेबल इज 7 पार्ट्स। तो बच्चों यहाँ पे इसका भी आंसर आपको लॉन्ग आंसर में ही देना है, ठीक है। इसका आंसर भी आपको लॉन्ग आंसर में ही देना है। तो अब आपको ड्रा ए डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, लेबल इज 7 पार्ट, और उसके 7 पार्ट्स के नाम भी आपको बताने हैं डायग्राम में एनिमल सेल का। मेंशन 2 सेल ऑर्गेनेल्स विच आर बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। बेटा ऐसे 2 सेल ऑर्गेनेल्स कौन से हैं जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। गिव स्ट्रक्चरल डिटेल आल्सो, और उसका जो है विस्तार से आपको डिटेल देना पड़ेगा। मैच देने वाले क्वेश्चन है कॉलम ए कॉलम बी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप SER कहते हैं, इसको मिलाना है। लाइसोसोम से संबंधित है कॉलम बी में। फूड वैक्यूल्स, क्रोमैटिन मटेरियल्स एंड न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोइड, इसको आपको कॉलम ए को कॉलम बी से क्या है मैच कराना है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कुछ दिए गए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ सेल इज, नाम लिखना है। पावर हाउस ऑफ सेल इज या डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल इज, किचन ऑफ द सेल या स्टोरेज सैक ऑफ द सेल इज, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज है जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन अपने से तैयार करके अपनी फेयर कॉपी में नोट करें, ठीक है। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हो तो आप जो है कमेंट के माध्यम से आप हम तक शेयर करिए, ठीक है। हम उसका आंसर आपको बता देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज यहीं तक, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नमस्ते, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।